गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने विलेज की ओर और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यार लोग बोलते रहते कि यार आप कहाँ से हैं कहाँ से हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से हूँ। और यहाँ मैंने गाड़ी को पार्क कर दिया है और ये हमारे किसी कज़न का गाड़ी है और मेरे अभी कुछ लोग आगे वॉक करते जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सामने जो एक विलेज आपको दिखाई देगा, ये है अलवास गाँव। अलवास गांव आप कह सकते हैं। जैसे आपको जब आप बैरागढ़ जा रहे होते हो तो रास्ते में त्रेला आता है, तो त्रेला से अंदर को मुड़ना है और लास्ट गांव के लिए आपको जाना है अलवास गांव। तो यहाँ अलवास गांव है, बस इसके ऊपर आपने चलते जाना है जहाँ आपको साचपास सामने दिखाई देगा और बस उसी के साथ ही हमारा प्यारा गाँव भनोडी। तो हमारा गाँव का नाम है भनोडी। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं सड़कें तो हैं लेकिन वो बिल्कुल कच्चे, बड़े मुश्किल से हमने ये गाड़ी चढ़ा के ऊपर लाए थे और बस यहीं तक है। ये रोड दिखता है लेकिन आगे जाके कुछ भी नहीं है। लैंडस्लाइड हर साल होते रहता है जिसकी वजह से रोड पूरा कच्चा है। क्या बात है, कहाँ तक जा रहे हो? अलवास। अलवास। और ये आए कहाँ से? यहाँ न्यूंडा ढाबा से आए और अलवास की ओर जा रहे हैं। और शॉर्टकट लोगे कि लॉन्ग कट? शॉर्टकट। लॉन्ग कट दोनों? लॉन्ग कट बंद है। लॉन्ग कट बंद, शॉर्टकट। और ये जो खच्चर जाएंगे शॉर्टकट की ओर जहाँ अभी हम आ चुके हैं। बहुत डेंजरस रास्ता है। अच्छा जी। उतरना काफी मुश्किल है लेकिन खच्चर चल पड़ता है ना? खच्चर चल पड़ता है, पकड़ पकड़ के लेना पड़ता है। अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है। और यही खच्चर हमें भनोडी में भी मिलेंगे। मामा जी देखो यार क्या फास्ट फटाटेदार चल रहे हैं यहाँ से पहाड़ों के बीच में। और हमारे यहाँ कुछ साथी एरिक ब्रदर और हमारे चुरा के निवासी। नहीं, तो चुरा का नहीं है, गुडुनवास से। और क्या गुडू, अच्छा जी। तो ऐसा कुछ आपको चलना पड़ता है नीचे ब्रिज के पास। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऊपर शॉर्टकट जा सकते हैं। यूजुअली हमारे लिए कार के लिए बनाया हुआ है लेकिन ये जो नाला है जो आप देख सकते हैं रिवर, इसके वजह से रास्ता काफ़ी ख़राब है। तो फ़िलहाल हम शॉर्टकट ले रहे हैं हमारे गांव के जाने के लिए। वाह, तो ये है हमारा भनोडी का स्कूल। एरिक ब्रदर, दिस इज आवर स्कूल। Cute children. So when we go to near the children, Yeah. they're going to greeting us. Oh. Let's walk. I say, oh, you like it. तो ये है हमारा भनोटी का स्कूल। लेकिन अभी हम अलवास में हैं लेकिन अभी भी इसको भनोटी स्कूल कहा जाता है। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। बाबा बाबा कितने क्यूट बच्चे। इनको क्या बोलूँगी? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मामा जी बाजी खाने के लिए बच्चों के लिए पैसे बांट रहे हैं अभी फिलहाल। कौन कौन पहला बच्चा कौन आएगा? यहाँ से ऐसा भेज दो, क्यों वहाँ से ऐसा भेजो, कहाँ से भेजो, मैं एक एक देना कि यहाँ नीचे पकड़ा दो। ये लिखा गया है भनोडी स्वर्ण शिक्षा अभियान। तो ये हमारा भनोडी का स्कूल। लेकिन फिलहाल अभी अलवास में इसका स्थापित किया हुआ है। किस साइड में? उधर से रास्ता कहाँ से? उधर से। लो जी, दो हाथ ला पकड़, ठीक है ना? दो हाथ ला, लो जी, लो जी। देवन बच्चा फिर दोबारा घूम के आओ। एक और चक्कर लगा के आओ। देखो पीछे, देखो जो आगे कहाँ गया पागल। ऐसे तो टेक अ मोर सर्कल अनलेस। लो जी, हाँ कितना क्यूट है देखो। He asking for mule. He's tied. ये है पहाड़ों का खूबसूरत लेंटर जहाँ बच्चे खेल रहे हैं।
We are tired now, just a little bit, not much. तो ये है हमारे गांव का सोर्स ऑफ वाटर। किसी ज़माने से जब हम अपने गांव की ओर जाते थे और यहीं पर ही हम पानी पीते हैं, और ये नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। यहीं कहीं से अंडरग्राउंड कहीं से पानी आता है और ये पीने लायक है, बहुत ही साफ़ है। अगर आप इसको उठाओगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर होगा, काफ़ी टेस्टी है यार। पहाड़ों का पानी बिल्कुल अलग ही लेवल का है। अब हम पहुंचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर बच गए हैं अपने गांव की ओर, बस पहुंचने वाले। तो रास्ते में आप देख सकते हैं अभी भी स्नो यहाँ पे बचा हुआ है, और भनोटी में क्योंकि यहाँ छाँव पड़ता ना। और मैं अभी रास्ते में जा रहा था कि मेरे को एक लेडीज़ मिला जो हमारे पड़ोसी गांव के हैं। तो ये मुझे पकड़ा दिया, बोलते कि ऊपर जाके दे देना। अब मैं इसका क्या करूँगा, चलो ऊपर मंगवाया होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे फील हो रहा है कि मैं हंटर टाइप का। अब पहुँचने वाले हैं हमारे गांव की ओर। ये है हमारे बनोटी का रास्ता। हमारे गांव के लिए कितना खूबसूरत रास्ता है, देखो कुदरत ने खुद ही बनाया हुआ है। नेचर का रूट्स आप स्टेप कह सकते हैं। सो ब्यूटीफुल नहीं? हाउ कम द नेचर क्रिएटेड द स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स। Yeah, straight. ठंडी हवा अभी भी चल रहा है बस। Wow, Look at it. it's so shiny, right? Take a close-up picture. We have to ask Pinba what it is. Yeah. Ho laso, kiki so laso la. Banoti ले सारे. So this is our Banoti first area. अब यहीं से हम पत्थर उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे। सो तो हम अपने यहाँ की जो शक्ति है उनको ये पत्थर चढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा फ्लैग्स, और सामने आपको दिखेगा मंदिर, और उससे पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ का केव। या यू कैन डू। How gentle you I feel bad now. How gentle you put it the stone. Yeah. Reverence. Okay, let's go and then go straight. Like this way. Yeah. And then go straight. Go around it. Oh. Yeah. It's your ancestors. Some skulls. Come on, that's not my ancestor. Maybe this cow. I mean, that's the result of your ancestors. Brutality. Alright, but this year I'm going to tell them not to grow anything. Yeah? Why? Because I want to preserve this place. Oh, okay. I'm sure if they grow something, they're going to stay there. That's the cave I'm going to show you. Okay. This is the cave for the llama. Yeah. Okay, we're already here. Yeah. तो अभी हम आए हैं बनोटी की, जो हमारे गांव है। हमारे इतिहास में कहा जाता है कि हमारे यहाँ केव काफ़ी सारे हैं जो मेडिटेशन केव है। और ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं, और ये सामने पत्थर दिख रहे हैं, इसके नीचे भी केव है। यहाँ लगभग 4 केव हैं, और भी थे लेकिन अभी दबे हुए इतिहास के बंदों में। लेकिन फ़िलहाल आपको दिखाते हैं ये केव अंदर से कैसे दिखता है। Unfortunately, they locked the door. Why would they do that? Yeah, you can
see from here. To see. Because I don't want to get drawn. No, no, I understand. Okay. Hey, boy. This is the cave I didn't preserve. Okay. You okay? Yeah, 1 foot is diving. Yeah. Yep. This is the old one. No, no. I need to take out It used to be like this. snow water. तो गए आखिरकार हम पहुंच गए अपने ओल्ड बुद्धिस्ट टेंपल की ओर और यहाँ पे काफ़ी सारे लेबर काम पे लगे हैं। ये मैडम जी देखो रेस्ट कर रहे हैं। आंटी जी आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बुलाऊं ठेकेदार को? ठेकेदार धंधा शीन दे रहे। So this is our temple. ओमा हूँ गुरु वज्र गुरु पद्म सीते हूँ। तो हमारे बनोटी में खाने पीने की व्यवस्था हमारे पास गांव अलवास से आते हैं और इसी तरीके से खच्चर के थ्रू से हम यहां खाना पहुंचाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं मार्च का महीना है और यहाँ पर अभी भी आपको बर्फ़बारी देखने को मिलेंगे और कभी कभी यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी -डिग्री में पहुँच जाते हैं। ओह, यहाँ का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और आज से आपको चलना पड़ता है। तो हमारे गांव की सुबह की दिनचर्या सुबह पाठ पूजा से ही शुरू हो जाती है, जहां सभी परिवार मिलकर पाठ पूजा करते हैं। तो ये है मेरा दोस्त एरिक। वैसे तो ये काफ़ी शाय और कम बात करता है, लेकिन उसे ध्यान करना काफ़ी पसंद है और यहाँ कभी कभी घंटों बैठ जाता है ध्यान में। लेकिन हमारे बनोटी गांव की शक्ति कुछ अलग है। कहा जाता है इतिहास में द प्लेस ऑफ मिस्टीरियस केव योगी के नाम से काफ़ी मशहूर था ये जगह। जब आप इस जगह पर पहुँचोगे आपको अलग ही शांति का एहसास होगा। खाने वाला देने वाला एक है, खाने वाला अनेक है। चला जी कुकुर चिनी ना होता ना भी दिख दे रहा ना तो अच्छा है
तो ये है हमारा गांव बनोटी, जहां आप सामने देख सकते हैं ये खूबसूरत पहाड़, और इसी के साथ है साच पास पहाड़। और हमारे गांव में अभी भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और कभी कभी ये अच्छा ही लगता है मुझे, क्योंकि वक्त थम सा गया है लगता है, और मैं पूरा प्रकृति और खूबसूरत नेचर का आनंद ले सकता हूँ। और जब भी मैं अपने गांव आता हूँ मुझे काफ़ी अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन होता है। कभी कभी हम जिंदगी के भाग दौड़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम अपने सिंपल जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं, जैसे हम नेचर के साथ कैसे जी सकते हैं। तो कभी कभी मैं अपने मम्मी डैडी से पुराने जमाने की कहानी सुनता था, खासकर अपने गांव की। तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगता था, क्योंकि यहाँ पर काफी इतिहास से जुड़ा हुआ कहानी मुझे सुनने में आया। किसी जमाने में ये सिल्क रूट होता था, यहाँ से आप डायरेक्ट इंटरनेशनल और दूर दूर से अलग अलग योगी और बुद्धिस्ट मंक यहाँ ध्यान करने के लिए आते थे। और सच में इसे आप चुरा वैली का लास्ट विलेज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप जब साच पास क्रॉस करोगे तो पांगी वैली शुरू हो जाता है, और उसके बाद जम्मू, लेह, लद्दाख, यहाँ से बाकायदा रूट बना हुआ है। और कितना सारा इतिहास छुपा बैठा है हमारा ये गांव, जो कि खूबसूरत बनोटी विलेज। और इसीलिए कभी कभी मुझे फ्यूचर से ज़्यादा मुझे इतिहास में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हमें फ्यूचर तो देख नहीं सकते, लेकिन इतिहास को जानना और इतिहास को महसूस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसी से आपको पता चलता है कि आप क्या हो और क्या बन गए हो।